Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Ruchi and this is a new episode of Unfiltered Life. जहाँ पर आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ. ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, आप देखोगे, जो हमेशा किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम में रहते हैं, राइट? हमारे आसपास रहते हैं. आई जस्ट होप आपके आसपास ना हो ऐसे लोग, बट आई हैव सीन मोस्टली रहते ही हैं. तो क्या आपने कभी सोचा है कि क्या रीजंस हैं आखिर कि दे आर ऑलवेज इन टू ट्रबल्स? और आप देखोगे कि उनकी ट्रबल्स ना, देखो, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, आती जाती है, पर एवरीवन हैज़ रिलीफ ऑल्सो. पर ऐसे कुछ लोग होते हैं ना जिनका तो प्रॉब्लम बिल्कुल ऐसे जैसे कंसिस्टेंसी के साथ चलता है, ख़त्म ही नहीं होता है. रादर जो पहले था उससे भी ज़्यादा, फिर उससे भी ज़्यादा, इंटेंसीफाई होता जाता है. एंड समटाइम्स इट्स रिलेटेड विद देयर माइंड एंड देयर बॉडी, एंड इट इज़ बिकॉज इट्स अ चेन, राइट? सो पहले वो उनके माइंड में रहता है, फिर उनके फिजिकल हेल्थ पे भी आ जाता है. इट्स लाइक दैट. तो ऐसे लोगों को आप जानते हैं क्या? आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? सो आज इस बारे में आई वांट टू टॉक टू यू. ओके, आई हैव सीन पीपल जो कभी कंप्लेन करना बंद ही नहीं करते. ट्रस्ट मी, सालों साल बीत जाएंगे, वो बड़े हो जाएंगे, उनकी बचपन की बातें आप कर लो, उनकी शादी हो जाएगी, उनकी मैरिड लाइफ की बात कर लो, हर बात से रिलेटेड दे हैव कंप्लेंट्स. दे जस्ट हैव कंप्लेंट्स. हमें हमारे साथ ये नहीं हुआ, हमें ये नहीं मिला, बचपन में हमें अच्छे से ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये ऐसा हो गया. माई गॉड, it's so exhausting to listen to such people. And I would tell you कि क्या होता है आखिर यार. कभी कभी once in a while, once in a blue moon मन में कुछ आना और कहना एक अलग बात होती है, बट जो लोग कंसिस्टेंटली ऐसी बातें करते हैं, what do you think? How does it help? Do you think it is at all helpful to non-stop keep complaining? I feel that ऐसे लोग तीन चीज़ों को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करते हैं और ख़राब करते हैं. पहला, ये और ज़्यादा कंप्लेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कंप्लेन कर रहे हैं तो ये और कंप्लेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इनने अपने आसपास का पूरा माहौल और वाइब्रेशन कंप्लेनिंग बना रखा है. सेकंड, ये लोग अपनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी, इन सब बातों को अट्रैक्ट करते हैं. एंड थर्ड, ये लोग अपने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि दैट इज़ वॉट विल हैपन. करेक्ट? कंप्लेन सराउंडिंग से ज़्यादा हमारा एक नेचर होता है. पता है, जैसे अगर कोई इंसान अपने काम में या अपनी पर्सनल लाइफ में किसी भी जगह पर ऐसे माहौल में है जहाँ उसको थिंग्स आर नॉट वर्किंग, कुछ भी है, चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं, चीज़ें फेल हो रही हैं, सामने वाला जो करना चाहता है वो नहीं कर पा रहा है. अगर आप करियर में देख लो, काम में देख लो, कि मतलब चीज़ें, सपोज़ आपका बिजनेस है, राइट, या आप किसी जॉब में हो, तो आप जॉब में ग्रो नहीं कर पा रहे हो, आप एक जैसा बस चले जा रहा है समहाउ, या बिज़नेस में आपकी चीज़ें लाइन पे नहीं चल पा रही हैं, आपका बिज़नेस ग्रो नहीं कर रहा है. आपको क्या लगता है, आप कितना ही कह लो कि ये कारण है, वो कारण है, आपकी लाइफ निकल जाएगी ये बोलते बोलते, बट इससे कुछ नहीं होने वाला है. आप बैठ के किसी का वेट नहीं कर सकते कि किसी दिन कोई आने वाला है और उससे सब मैजिक बना के ठीक कर देगा. नहीं, थोड़े टाइम के लिए प्रॉब्लम्स का आना इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ. जैसे इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. प्रॉब्लम्स आएंगी, हम सॉल्व करेंगे, आएंगी. लाइक जैसे हम खाना पीना नहीं खाते हैं, तो प्रॉब्लम्स भी उसी तरह से आती रहेगी, जाती रहेगी. लेकिन कंसिस्टेंटली अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो और आप उसके ऊपर कंप्लेन कर रहे हो, देन इट इज़ योर नेचर, इट इज़ नॉट द प्रॉब्लम. भले ही आप पर्सनल लाइफ ले लो, पर्सनल लाइफ में अगर आप चीज़ों से परेशान हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, राइट, यू आर इन अ टॉक्सिक फैमिली एटमॉस्फेयर, और यू आर इन एनी काइंड ऑफ टॉक्सिक एटमॉस्फेयर, और वहाँ पे आपको मिसट्रीट करा जा रहा है, आपके साथ गलत बिहेव करा जा रहा है, जिससे आप बहुत परेशान हो. आप बस पूरे टाइम ऐसे माहौल में रह रहे हो जहाँ आपको बस अच्छी फीलिंग ही नहीं आती है. यू आर जस्ट नॉट एन्जॉइंग योर लाइफ, लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे हो. आप क्या कर रहे हो? आप बस कंप्लेन कर रहे हो. मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो सालों से फ्रॉम ईयर्स वो उसी माहौल में रह रहे हैं और फिर वो उसी माहौल को कंप्लेन करते रहते हैं पूरे टाइम. दो में से एक चीज़ होनी चाहिए, या तो आप उस माहौल में रहो मत, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ. कोई कुछ करने नहीं वाला है यहाँ पे. ये कितना इंपॉर्टेंट है आप समझो, चाहे कोई भी हो. एक मदर भी अपने बच्चे को एक लिमिट तक सपोर्ट कर सकती है, एक बच्चा भी पेरेंट्स को. आपको अपने आप के लिए खड़े होना सीखना पड़ेगा, और आपको अपने आप के लिए खड़े होना आना ही चाहिए. दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. नहीं तो फिर ऐसे तो लाइफ बीत जानी है, कंप्लेन करते रहोगे. और कंप्लेन करना ऑल टाइम इट्सेल्फ इज़ अ टॉक्सिक थिंग.
यू नो कुछ चीज़ें होना, कभी कभी हम किसी चीज़ों में स्टक हो जाते हैं इमोशनली, या कोई प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है थोड़े टाइम आप उसमें परेशान हो, आप उसको, लेकिन उस परेशानी में भी आपका सोचने का तरीका बहुत मायने रखता है कि क्या आपका तरीका है, आप कैसे बात करते हो उस प्रॉब्लम के बारे में। क्या आप सिर्फ कंप्लेनिंग मोड में बात कर रहे हो, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, ये इंसान ऐसा। आई हैव सीन पीपल एंड आई एम श्योर आपने भी देखा होगा, ऐसे लोग होते हैं जो, जिनका नज़रिया, जिनका पर्सपेक्टिव ही ऐसा हो जाता है लाइफ में कि दे जस्ट वांट टू कंप्लेन। तो पहले तो वो गलत चीज़ों को अपने साथ होने देते हैं, ठीक है, और फिर उस गलत चीज़ों को टॉलरेट करते हैं, करते जाते हैं। दे आर नॉट स्टॉपिंग इट, दे हैव टू स्टॉप इट। कौन स्टॉप करेगा, टेल मी, कौन स्टॉप करेगा? अगर किसी वाइफ के साथ कोई हस्बैंड गलत कर रहा है, सपोज़ किसी बच्चे के साथ उसके फैमिली के लोग गलत कर रहे हैं, किसी के साथ किसी का बॉयफ्रेंड गलत कर रहा है, कौन स्टॉप करेगा? आपको किसने बोला है कि आप उस जगह पे रहो? जब तक, नाउ एज लॉन्ग एज यू आर एन एडल्ट, इट्स योर चॉइस। अगर आप उसी जगह पे हो और आप वहाँ से नहीं हटना चाह रहे हो, तो ये आपकी चॉइस है। और अगर आप अपनी चॉइस से कुछ कर रहे हो, तो फिर आप उस बारे में कंप्लेन क्यों कर रहे हो? डोंट यू थिंक सो? इट्स सो ऑड, बैड, नेगेटिव। को चीज़ें रोकनी पड़ेगी, आपको खुद की लाइफ को समझना पड़ेगा, आपको ऐसे लोगों को स्टॉप करना पड़ेगा जो आपको इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। अदरवाइज यू नो वॉट, आप और आपको पता है, अगर आप खुद को पसंद नहीं कर, आप खुद को कैसे पसंद करोगे अगर आप इस तरह के माहौल में आप झेल रहे हो, इस तरह के माहौल को, और उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हो किसी भी कारण से? आपने अपना नेचर ही कंप्लेनिंग, आपने अपने आप को कंप्लेनिंग मोड में डाल रखा है, ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, दैट्स इट, ऑल द टाइम यू आर जस्ट लाइक दैट। इससे क्या होगा बताओ? आप 5 साल कर लो, 4 साल कर लो, 10 साल कर लो, बैठ के कुछ नहीं होने वाला है। आपको लगता है कि आपके बैठ के सबको ऐसा बताने से, जिसको आप मिलोगे, पता है लोग बदलते जाएंगे पर आपका नेचर नहीं बदलेगा। और लोग क्यों बदलते जाएंगे? बिकॉज nobody wants to sit and listen to those complaints all the time. It is so bad, so negative, so exhausting, and it gives a low feeling to everyone. जो सुनेगा ना उसको भी ख़राब फीलिंग आने वाली है। और वो कंप्लेंट्स करते करते ना, आप आज अगर 5% नेगेटिविटी पे खड़े हो ना, आप धीरे धीरे 10% और ज़्यादा होते जाएगी। इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। सो बेसिकली इसका सोल्यूशन सिर्फ यही है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड, स्टॉप कंप्लेनिंग राइट नाउ। You just have to stop complaining, and you just have to understand your life can only be changed when you want to change it. There is nobody else who can do it. आपको पता है, मैंने इतना ऐसे लोगों को सुना हुआ है इन फ्रेंड सर्कल, इन फैमिली एटमॉस्फेयर, वेर एवर दे आर लाइक, ओ माई गॉड। आपको पता है ये लोग 5 साल पुराना, 10 साल पुराना, हमारे साथ बचपन से ऐसा हो गया, हमारे साथ बचपन से वो सी, आई एम नॉट सेइंग कि आपने पेन नहीं झेला होगा या आपने प्रॉब्लम्स नहीं झेली होंगी। आई अंडरस्टैंड, आई एक्सेप्ट, मैंने भी झेली है, सबके साथ होता है कुछ ना कुछ। पर उस बारे में आप किस तरह से प्रोसेस कर रहे हो ना अपने माइंड को, या आप कभी कभी हमें चीज़ें याद आ जाती हैं। आई टोटली अंडरस्टैंड, मुझे भी आ जाती है कभी कभी याद, बहुत बुरा लग जाता है। कभी हमारा मूड ख़राब होता है और हमें सडनली चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं कि यार ऐसा ऐसा हुआ था, या ऐसे करा था, या ऐसा हो गया था। बट यू नो वॉट, once in a while is okay, we are humans, we can talk about that. Sometimes हम बहुत लो फील करते हैं तो हमें शायद वो बातें करने में आ जाती हैं, वो बातें ऑल्दो हमें तब भी नहीं करना चाहिए, बट ठीक है, बीइंग अ ह्यूमन इट्स ओके, वी कैन डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। बट देयर इज़ अ डिफरेंस कि आप वंस इन अ वाइल उसको याद करो, या फिर आप उस तरह के इंसान हो मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनसे आप जब भी बात करने बैठोगे, जब भी, ओ माई गॉड, वो सिर्फ वही बात करते हैं। उनकी लाइफ में ऑलमोस्ट हर इंसान से रिलेटेड उनके पास कुछ कंप्लेंट्स हैं, कुछ तो है। इसने ऐसे करा था, इसने वैसे करा था, इन लोगों ने मेरे साथ ऐसे करा, मुझे ये करने को नहीं दिया गया, मुझे वो करने को नहीं दिया गया। अगर मान भी लिया कि कभी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ें आपके साथ हो गई हैं, तो जब आपको समझ में आया तब तो आप डिसीजन ले सकते हो ना। एंड आई नो इट नीड्स लॉट ऑफ करेज, इट रियली नीड्स लॉट ऑफ करेज। अब अगर आप उसके आउटकम से डरते रहोगे कि मैंने ये डिसीजन लिया तो क्या होगा आगे, तो फिर या तो आप ये एक्सेप्ट कर लो कि यार मुझे तो डर लगता है, मैं तो स्टैंड नहीं ले सकती या ले सकता, तो फिर लेट मी बी हियर, मतलब जैसा भी है, जो भी है, ये अच्छा है, और उसको एक्सेप्ट कर लो एंड स्टॉप कंप्लेनिंग। मतलब चाहे ऐसे चाहे वैसे, स्टॉप कंप्लेनिंग। या तो आप उससे बाहर निकल जाओ, आप एफर्ट दो, उतनी हिम्मत करो और चीज़ों से बाहर आ जाओ, और या तो फिर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट करना ऑफकोर्स मुश्किल होता है, क्योंकि कोई चीज़ें अगर हमें पसंद नहीं है, या हम गलत हो रही है हमारे साथ, तो हम उन चीज़ों को तो एक्सेप्ट ऑफकोर्स नहीं कर सकते। इसलिए यू हैव टू बी दैट मच करेजियस एंड यू हैव टू मूव ऑन, क्योंकि अदरवाइज व्हाट शुड आई से, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू वांट। तो आपकी चॉइस है, आप कैसी लाइफ चाहते हो खुद के लिए, ये फुल्ली आपकी चॉइस है। एंड आज की तारीख में
जितना हम लोग ग्रो कर रहे हैं, जितना चीज़ें ग्रो कर रही हैं, वी आर इन अ डेवलपिंग स्टेट। एंड वन मोर थिंग, आप डेवलपिंग हो या ना हो, एक चीज़ है, ये जो सेंटेंस होता है ना कि जहाँ चाह वहाँ राह, ये इट्स वेरी ट्रू। ये भले कैसा भी साउंड करे, बट दिस इज़ सो ट्रू कि अगर आप एक्चुअल में चाहते हो ना, एक्चुअल में कि आप जो भी सिचुएशन को फेस कर रहे हो आपको उससे बाहर निकलना है कैसे भी, तो भले 100 रीजंस होंगे ना आपके पास, लेकिन अगर आपने इंटेंशन बना लिया ना स्ट्रॉन्ग वाला कि मुझे यहाँ से बाहर होना है एनी हाउ, यू विल डू इट एंड यू कैन डू इट। आपको पता है सिचुएशन ऐसी होने लग जाती है, आपके आसपास सारी चीज़ें फेवरेबल हो जाती है, मतलब आपको सपोर्ट करते हैं क्योंकि आपने वैसा सोचा। जब हमने वैसा सोचा, वो पॉजिटिव थॉट है कि हम चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं, वो पॉजिटिव थॉट है। फिर आप उससे बाहर निकल सकते हो, और आप उससे बाहर निकलने का सोचोगे तो ऑफकोर्स ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इंटेंशन है, जिसमें आपको आपका यूनिवर्स भी बहुत हेल्प करता है, ट्रस्ट मी। पर हाँ, आपको बहुत ईमानदारी से सोचना पड़ेगा। ये वो बात नहीं है कि हम सबको दिखाने के लिए कि हाँ हाँ आई वॉन्ट टू डू इट, येस आई वॉन्ट टू चेंज इट, बट एक्चुअली यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। आपके अंदर से आप क्या सोच रहे हो, अंदर से आपके मन में क्या चल रहा है, कितना स्ट्रॉन्ग आपका इंटेंशन है, ये तो सिर्फ और सिर्फ आप जानते हो। पर एक चीज़ मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि अगर आप दिल से चाहोगे इस बात को कि मुझे ये चीज़ को चेंज करना है, मुझे इस चीज़ को सॉल्व करना है, वो आप करके रहोगे नो मैटर वॉट। क्या आपने ऐसे लोगों को नहीं देखा जो खराब से एडिक्शंस में थे, ड्रिंकिंग के, स्मोकिंग के, बट दे केम आउट ऑफ इट। और आप हमेशा देखोगे कि जो भी ऐसी चीज़ों से बाहर हो पाता है ना, वो अपने विल पावर से ही हो पाता है। ऐसा और कुछ नहीं है जो हेल्प करता है। बुरी से बुरी सिचुएशन को फाइट करके लोग, लड़कियां, फीमेल्स गांव में रहती थी, बिल्कुल ऐसा गांव जहाँ पे कुछ नहीं था, बट दे क्रॉस्ड इट। ऐसी कितनी सारी कहानियाँ हैं। आप अगर गूगल करोगे या आप ऐसे बुक्स में ढूंढोगे, आपको ऐसी बहुत सारी कहानियाँ मिलेगी। तो अगर वो कहानियाँ एग्जिस्ट होती हैं, क्योंकि इसीलिए एग्जिस्ट होती है क्योंकि ये सच है, ये वर्केबल है, ये प्रैक्टिकल है, एंड यू कैन ऑल्सो डू इट व्हेन इट इज़ अबाउट कोई भी कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। आप अगर अपने आप को उसके लायक नहीं समझते हो, देन अगेन इट्स योर प्रॉब्लम। ये किसी और का प्रॉब्लम नहीं है, भगवान ने आपके से कुछ कम ज़्यादा नहीं कर रखा है, ये आपका ही प्रॉब्लम है कि आप अपने आप को उस जगह पे रख ही नहीं पा रहे हो। तो समवेयर यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आपको अपनी सोच पे, आपको अपने अंदर की हिम्मत पे काम करने की ज़रूरत है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंप्लेन करने से और नेगेटिव एटमॉस्फेयर को झेलते रहने से कुछ नहीं मिलने वाला है। वो आपको इतना नेगेटिव बना देता है। पता है, मैंने देखा है लोग जो इस तरह के माहौल में रहते रहे हैं नॉन स्टॉप, यार मैंने नॉन स्टॉप ऐसे लोगों की बातें सुनी है। मतलब लिटरली वो लोग मुझसे बड़े थे, मैं कुछ बोल नहीं पाती थी, और शुरू में आप सुन लेते हो, आपको लगता है कि सामने वाला अपना पेन शेयर कर रहा है, बट ग्रेजुअली यू विल सी कि नहीं, ये पेन शेयरिंग नहीं है, ये सामने वाले का नेचर है, ये सामने वाले का एटीट्यूड है कि वो हर बात को नेगेटिव वे में ही सोच के करता है। एंड आई कांट टेक इट। आई पर्सनली फील कि जब कोई मुझसे ऐसी बातें करता है ना, तो मैं बहुत एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। मुझे बहुत ही थका हुआ सा ऐसा लगता है, मेरी एनर्जी खींच ली किसी ने, एंड आई कांट बेयर इट, एंड आई फाइंड इट वेरी वेरी टॉक्सिक। एंड ये सब समझने में टाइम लगता है, क्योंकि जब आपके बहुत क्लोज वन कोई है, आपका कोई रिलेटिव है, आप उसको कैसे बोल दोगे। आपको लगता है सामने वाला परेशान है, दुखी, आप सुन लेते हो, बहुत बार सुन लेते हो, आप सुनते जाते हो, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। ना वो चीज़ आपकी हेल्प करने वाली है, ना वो सामने वाले की हेल्प। इतना ज़्यादा वो उसको बोलते रहेगा तो वो और उसी चीज़ों में घुसा रहेगा और अट्रैक्ट करेगा। उससे सॉल्व नहीं होता, कुछ कभी सॉल्व नहीं होता। पहले मुझे लगता था कि समटाइम शेयरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बट शेयरिंग हैज़ टू बी इन अ लिमिटेड वे। शेयरिंग कैन नॉट मीन दैट आप हर दिन, हर बार, हर दूसरे दिन बस उसी बारे में सोचो और उसी बारे में बात करो। तो आपके माइंड में भी वो है और आप अपनी लाइफ में भी वही कर रहे हो और अट्रैक्ट करते जा रहे हो। तो इट डजेंट हेल्प, इट लिटरली डज नॉट हेल्प। आप देखोगे इसको करने से आपकी फिज़िकल हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ेगा, मेंटल हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ेगा, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि माइंड और बॉडी इतना स्ट्रांगली कनेक्टेड है, हम इन दोनों को अलग नहीं रख सकते। अगर आप ख़राब सोचते हो, आप कंप्लेंट्स वाली चीज़ें सोचते हो, कंप्लेंट्स पॉजिटिव तो नहीं होती, राइट, कंप्लेंट्स नेगेटिव होती है, इतना तो आप भी मानोगे कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं बोल सकता कि कंप्लेंट पॉजिटिव होती है। कंप्लेंट्स आर नेगेटिव, दैट मीन्स आप नेगेटिव सोच रहे हो। नेगेटिव सोचोगे तो पॉजिटिव कैसे अट्रैक्ट करोगे, बताओ। पॉजिटिव कैसे होगा आपकी लाइफ में, नेगेटिव ही होगा ना। और माइंड नेगेटिव है तो उस नेगेटिविटी का असर बॉडी पे तो आना ही है ना, आज नहीं तो कल आना है। समझो इस बात को, ये पूरा आपका सिस्टम है, ऐसे ही डिज़ाइंड है। सो प्लीज़ फॉर योर ओन सेक,
अपने आप पे काम करो, इस चीज़ को बंद करो, अपने आप के लिए खड़े हो जाओ, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, स्टॉप डूइंग दिस। आप उस स्टेज पे, आई हैव सीन फीमेल्स, आई हैव सीन पीपल लाइक दैट, जो पहले खुद ये सब झेल लेते हैं बहुत गंदे तरीके से, बहुत ख़राब लाइफ को, अपने रिस्पेक्ट को साइड में रख के, उनका रिस्पेक्ट, कोई भी उनको इंसल्ट कर रहा जा रहा है, मतलब क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आपको कोई मिसबिहेव कर रहा है, आपको कोई मिसट्रीट कर रहा है और आप वो टॉलरेट कर रहे हो, मतलब यू हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, करेक्ट? जस्ट टेल मी, आप उसको अगर देखोगे कभी भी गौर से, पास से जाके, तो आप समझोगे कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है आपके अंदर, जो भी ये कर रहा है उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं है। तो अगर आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो आप इमेजिन करो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, आप क्या कर रहे हो खुद के साथ। अगर आप खुद के लिए खड़े नहीं होगे ना, आप किसी के लिए कभी खड़े नहीं हो सकते, ट्रस्ट मी। नो वन विल कोई आपकी ना हेल्प कर सकता है कभी, ना आप कभी किसी की हेल्प कर सकते हो, क्योंकि आपको किसी की हेल्प कैसे करोगे, आपको उसके लिए स्ट्रांग बनना पड़ता है, राइट? तो आप ना किसी और को, और उल्टा पता है, रह रहे धीरे धीरे मैंने इस लोगों को देखा, इनकी आदत क्या हो जाती है, पहले खुद इतना झेलेंगे, फिर इनको ऐसा लगता है, ये दे विल स्टार्ट कंपेयरिंग देमसेल्व्स विद एवरीवन, कि यार इसके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है, ये भी तो ऐसी सिचुएशन में, इसके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, ये तो ऐसे रहती है, वो तो वैसे। ओके, व्हाट आई वांट टू टेल हियर इज़ कि जब बहुत दिनों तक कई लोग ऐसे सारे माहौल में रह लेते हैं, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट साइड में रख के अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो एक टाइम के बाद वो ऐसे हो जाते हैं कि उनको हर किसी से प्रॉब्लम होने लग जाती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हर कोई उनसे बेटर है, क्योंकि हर कोई नॉर्मल सी भी लाइफ जी रहा है, कोई नॉर्मल से भी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में, उनको लगता है यार इसके साथ ऐसा क्यों है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, उसके साथ ऐसा क्यों, मुझे, यार तुम्हें इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है लेने की। एक्चुअली तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम दूसरों से मत चिढ़ो, दूसरों से मत जलो, तुम्हारी हिम्मत तुम्हें बनानी पड़ेगी। तुम्हें कुछ भी करना है लाइफ में, तुम्हें कैसी भी ज़िंदगी जीनी है, तुम खुद क्रिएट करते हो अपनी लाइफ। अगर तुम्हें नहीं बनानी है अपनी लाइफ ऐसी, तो दूसरों से जलना चिढ़ना बंद करो। एज लॉन्ग एज चीज़ें आपकी से रिलेटेड है, हम दूसरों को नहीं बदल सकते। लेट मी टेल यू, ये बहुत बड़ा सच है दुनिया का, हम किसी को नहीं बदल सकते, जो जैसा है वैसे ही रहेगा। अगर किसी के साथ उसका हस्बैंड गलत है, आप उसको बदल नहीं सकते, आपको अपने आप को वहाँ से हटाना पड़ेगा। अगर किसी के साथ फैमिली गलत है, आप उनको भी नहीं बदल सकते। अगर वो बदलेंगे, आई एम नॉट सेइंग कि कोई बदलता ही नहीं है, बदल सकते हैं लोग, लेकिन वो खुद से बदलेंगे, आप उनको नहीं बदल सकते। तो इस चीज़ में अपना दिमाग लगाना और अपनी एनर्जी वेस्ट करना बंद करिए। आप चाहे रो रो के, कर करके, पीछे पड़ के मर जाएंगे, आप किसी को नहीं बदल सकते। लोग सिर्फ तब बदलते हैं जब वो खुद बदलना चाहते हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट ट्रूथ जो मैं बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ। और अगर आप चाहें तो आप इसको कितना ही ट्राई कर लो, एंड में आप इसी रिजल्ट पे आओगे कि आप किसी को बदल नहीं सकते। कोई भी इंसान तभी बदलता है परमानेंटली। आपको कोई 4 दिन के लिए बदल के अपना दिखा रहा है ना, वो दिखावा है, वो सच नहीं है। सो एक्सेप्ट इट कि आप किसी को नहीं बदल सकते। कोई भी जब ही बदलेगा जब उसको खुद से बदलना है। एक्सेप्ट द फैक्ट। तो आप, लेकिन आपका कंट्रोल है, आपका पावर खुद पे है, आपका कंट्रोल खुद पे। आप खुद को बदल सकते हो, खुद की लाइफ को बदल सकते हो। तो प्लीज़ स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, प्लीज़ मेक चेंजेस इन योर लाइफ एंड एक्सेप्ट कि अगर कुछ गलत हो रहा है बहुत ज़्यादा आपके साथ, किसी दूसरे के द्वारा या किसी भी रीज़न से, इवन आप अपने काम में अगर चीज़ें ठीक से नहीं कर पा रहे हो, तो आपके पास हमेशा फ्रीडम है, पढ़ सकते हो स्किल्स। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं आती, सपोज आप किसी बिजनेस में हो, आपके साथ कुछ चीज़ें आपको नहीं ठीक करते आ रही है, यार आप हमेशा सीख सकते हो। यू हैव एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़, यू हैव एंडलेस एक्सपोजर इन द वर्ल्ड। और अब तो ये बहुत बढ़ चुका है विद दी सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग। आप सीखो ना, किसने रोका है आपको? आप सीखो, चीज़ें अडॉप्ट करो, स्किल्स देखो। जो चीज़ आप पहले तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पहला जो स्टेप होगा ना, वो ये एक्सेप्टेंस होगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है, कहीं तो आप गलत हो, तभी ये सब हो रहा है। तो पहले आप उसको एक्सेप्ट करो। जब हम एक्सेप्ट करते हैं ना, दिस इज़ लाइक लोकेटिंग द प्रॉब्लम, रियलाइजिंग, एक्सेप्टिंग द प्रॉब्लम। आपने जब आपको पता ही नहीं है, लोकेट ही नहीं करोगे कि ये प्रॉब्लम है, सॉल्व कैसे करोगे? सॉल्व करने के पहले लोकेट करना पड़ता है। आपने एक्सेप्ट करा तो आपने लोकेट करा कि ओके दिस इज़ द प्रॉब्लम, हियर इज़ द प्रॉब्लम, नाउ यू कैन थिंक अबाउट द सोल्यूशंस के ओके इसके ये सोल्यूशन होते हैं, आप क्या कर सकते हो और आप क्या करना चाहते हो, क्या चीज़ है जो आपके लिए ईजी है, पॉसिबल है, या ईजी नहीं भी है पर आपको करना पड़ेगी और आप कर सकते हो। दिस इज़ द ओनली वे आउट, देयर इज़ नो अदर वे। एंड ट्रस्ट मी, इफ़ यू वॉन्ट टू लिव योर लाइफ, लाइफ हम सब हमेशा हर जगह देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। यू ओनली लिव वंस। एक लाइफ को आप कैसे जीना चाहते हो, ये पूरी तरह आपकी चॉइस है। तो अगर आप कंप्लेनिंग मोड में हो, जस्ट स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड डू द थिंग्स। कोई और नहीं कर पाएगा, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। आप ही को करना है, खुद के लिए आपको ही खड़े होना है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता इसमें।
दैट्स इट। भले वो आपके कोई भी, लिटरली कोई भी, कितना ही खास आपका लाइफ पार्टनर हो, आपका लाइफ पार्टनर भी आपसे चिढ़ जाएगा, आपके पेरेंट्स भी आपसे चिढ़ जाएंगे, या आप अगर पेरेंट्स हैं और बच्चे करें जो भी, मतलब यू नो इट्स लाइक, जो कोई भी इंसान नॉन स्टॉप कंप्लेंट्स नहीं सुन सकता। इट्स सो मच अगेंस्ट द नेचर। सोल्यूशन पे ही कुछ होगा, आपको ये सोचना पड़ेगा कि इसका सोल्यूशन क्या है और आपको क्या निकालना है। वो सोल्यूशन कितना ही टफ हो, कितना ही आपको मेहनत करना पड़े उसके लिए, बट दैट्स द ओनली वे, देर इज़ नो अदर वे। सो दैट्स ऑल। Please stand up for yourself, because I just want to end this video here. Thank you so much for watching the video, and I would just request, develop a positive attitude, a good attitude towards your life, and so you will see the changes happening around you. Just try it for 10 days and then you will see. I can bet on this. आप बस 10 दिन ट्राई करो, अपने थॉट प्रोसेस को बदलने की कोशिश करो और आप देखो कि चीज़ें बदलने लग जाएगी। Trust me on this. So that's all. I just hope you can do that and it really helps you. So see you soon in the next video, and till then, take care. Bye bye.